सुखिनः। ये कहने की ताकत विश्व में किसी के पास नहीं है, केवल सनातनी के पास है। कोई मुस्लिम नहीं कहता है कि पूरा विश्व सुखी हो, वो अपने सुख की बात करते हैं। कोई ईसाई नहीं कहता है, केवल हम कहते हैं पूरा विश्व सुखी हो, सब खुशहाल हो, सबके घर में शांति हो। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये हम कहते हैं। क्यों? हमारे यहां ही महात्मा होते हैं, हमारे यहां ही संत होते हैं, हमारे यहां ही ब्राह्मण होते हैं। इनका आदर करिए। साधु कौन? जो जीवन में कभी किसी का अहित न सोचे। आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान जी विभीषण जी के मुख से राम राम सुने, क्या बोले? क्या बोले? हाँ, क्या बोले हनुमान जी? साधु ते होई न कारज। एक पहले आला एही सन हठी करिहाऊं पहचानी। क्यों? साधु ते होई न कारज हानि। जो जीवन में कभी किसी की हानि न पहुंचाए वो साधु है। देखिए, साधु कोई हो सकता है, घर में खेत चलाने वाला किसान भी हो सकता है। दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु केवल नहीं हो सकता है, साधु कौन? जो कभी किसी का अहित ना सोचे। एक नाव पर एक साधु जा रहे थे, उसी नाव पर 10-12 नौजवान बच्चे भी चढ़ गए। नाव पर जैसे साधु जाकर बैठे, बच्चे उनके साथ बरेखी करने लगे। कोई दाढ़ी खींचे, कोई कपड़ा खींचे, कोई कमंडलू खींचे, कोई पेट में खोदे, कोई सिर पर ठोके। महात्मा चुपचाप बैठे हैं। जैसे नाव और बीच नदी में गई, इनका ये व्यवहार और बढ़ गया। साधु के प्रति ये अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए और आकाशवाणी हुई, आया तूफान, पूरी नाव डोलने लगी, पूरी नाव कांपने लगी। आकाशवाणी हुई भगवान की। भगवान ने कहा, हे महात्मन, ये बच्चे आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप एक बार कहिए, अभी नाव पलट के इन सबको समाप्त करके आपको बचा लूंगा। साधु ने आकाशवाणी सुनी, पूछा, प्रभु क्या आप नाव पलट देंगे? आकाशवाणी ने कहा, मैं कुछ भी पलट सकता हूं। तब साधु ने कहा, प्रभु यदि आप कुछ भी पलट सकते हैं तो नाव न पलटिए, इन बच्चों की मति को पलट दीजिए कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा व्यवहार न हो पाए। इनकी मति पलट दीजिए। ये साधुता है? राम जी कहते हैं, जिस मनुष्य से साधु महात्मा कष्ट पाते हैं, उस मनुष्य का पूरा परिवार कुल समाप्त हो जाता है। घर परिवार में भी ऐसा कोई आचरण न करिएगा। देखिए, आप बुरा ना मानिएगा, घर में 10 लोग हैं, 9 लोग कमाते हैं, एक नहीं कमाता है, केवल बैठ के खाता है। आप इस भ्रम में न रहिएगा कि आप कमा रहे हैं। हो सकता है कि वो न कमाने वाले के भाग्य से आप सब कमा रहे हैं। इस भ्रम में न रहिएगा। किसके भाग्य से कौन आगे बढ़ रहा है नहीं कहा जा सकता है। बड़ी बड़ी सल्तनतें समाप्त हो जाती है वो किसी एक व्यक्ति के जाने से, केवल घर से। इसलिए घरवा में जो 4 बजे भोर में उठ जाता है, वो पूरा घरवा को त्रास देता है। भाई की वही तो क्षमा करिए हमके। आप 4 बजे भोर में उठ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, चुपचाप भजन करिए। काहे किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं? लेकिन 4 हमने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं, 4 बजे भजन उठ के वाले लोग जोर जोर से घंटी बजावत है, पूरा दम लगा के शंख फूकत है। अरे भगवान धीरहों से सुन लेंगे। हो सकता है कोई 3 बजे आकर सोया होगा,
आपके घर में, आपके बगल में, वो बेचारा जैसे उसकी नींद नहीं लगी, नहीं तो लगा घंटी पीटने लगे। अब आपके घंटी सुन के कौन सा मंत्र सुनाएगा, वो मन ही मन आपको कल्पना करिएगा। आप जग गए हैं तो आप भजन में लग जाइए। यदि आप निष्ठा से भजन कर रहे हैं तो आपके भजन में ही इतनी शक्ति हो जाएगी कि आपके परिवार में जो जो भजन में नहीं है, आपके आकर्षण से, आपसे सट के वो भी भजन करने लगेगा। आप अपनी निष्ठा बना के रखिए।